स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूपीएससी स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। दोस्तों, मैथ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में यानी क्षेत्रमिति के बारे में 2D और 3D के बारे में। तो 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तो 2D का मतलब क्या होता है कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो, मोटाई या गहराई या ऊंचाई नगण्य हो, उसे द्विआयामी आकृति कहते हैं। 2D में क्या बता रहा है कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, ना तो उसमें मोटाई हो, ना गहराई हो, ना ऊंचाई हो, ये सब ना हो, तो उसे द्विआयामी आकृति कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज और ये वृत्त। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त ये क्या है, 2D आकृति में आता है आदि। उसके बाद हम चलते हैं 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशनल ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी हो, ऊंचाई भी हो या गहराई भी हो, उसे 3D आकृति कहते हैं। जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु आदि ये सब क्या हैं, 3D में आते हैं। अब ये मेंसुरेशन में हम 2 भागों में बांटते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप के, और दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन। मतलब जो 2D आकृतियाँ होती हैं उसमें अक्सर क्षेत्रफल और परिमाप हमें निकालने को बोलेगा, और जो 3D आकृतियाँ होती हैं उसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन होता है। ठीक है। अब जैसे मेंसुरेशन में देखते हैं कि जो क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं 2D आकृतियों में, तो उसमें त्रिभुज होता है। त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है, ये होते हैं। तो इसमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज भी 4 भागों में बटा हुआ है। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। 4 भागों में त्रिभुज डिवाइड है। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों, अलग अलग हों, उसे क्या करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हो और उसके 2 कोण भी समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों कोण समान हो, तो वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक। उसके बाद वृत्त के बारे में। वृत्त के बाद यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देखते हैं। चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और काइट, कितने प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और काइट। और यह देखिए, समांतर चतुर्भुज के 3 पार्ट हैं, एक है आयत, दूसरा वर्ग है, दूसरा है, तीसरा है समचतुर्भुज। और चतुर्भुज में खटभुज भी होते हैं, हेक्सागोन। ठीक है। आगे 3D मतलब 3 डायमेंशनल ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ मोटाई, ऊंचाई और गहराई भी होती है, तो ऐसे आकृति को 3D डायमेंशन मतलब 3D आकृति कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ये सब पता करना होता है हमें। तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड। और इसमें क्या है, त्रिभुज जिसमें विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण, वृत्त, चतुर्भुज में हमारा समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और काइट आता है। और समांतर चतुर्भुज में आयत, वर्ग और समचतुर्भुज और एक खटभुज, हेक्सागोन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आज यही इतना ही। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि आगे की वीडियोस भी और भी अच्छे आपको मिले। तो इसमें आपको हम 2D और 3D में थोड़ा सा अंतर बताएंगे। जैसे 2D, जैसे ये आपका एक कॉपी का एक पेज है, ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए। ये पेपर 2D है या 3D है? कॉपी का अगर एक पेज है या पेपर है तो वो 2D में आता है या 3D में? तो 2D में आएगा, क्योंकि उसमें
आपको लंबाई दिखेगी, उसकी चौड़ाई दिखेगी, लेकिन उसकी मोटाई आपको नहीं दिखेगी, ऊंचाई गहराई ये सब नहीं होगी। और 3D में जैसे कि आप ईंट ले लीजिए, ईंट का एक आकार, या लूडो में जो खेलते हैं वो घन की आकृति का होता है, और घनाभ की आकृति में जैसे ईंट का आकार, ईंट जो है वो क्या है, एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है। तो इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, इसमें मोटाई गहराई ऊंचाई सब है। ठीक है, तो अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।